हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 25 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 22 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट समिति। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे एक बहुत सुंदर पिक्चर सी दिखाई गई है। बेटा देखिए, बहुत सुंदर यहाँ पे बनाया गया है मंडला क्लास में गणित। आइए देखते हैं क्या दिया गया है। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर दिए गए कला चित्र में आप कौन कौन सी आकृतियां देख सकते हैं। तो बेटा देखो, यहाँ पे हमें पिक्चर दिखाई गई है। यहाँ पे हम कौन कौन सी आकृति देख सकते हैं। तो देखो कौन कौन सी देख सकते हैं बेटा। हम यहाँ पे वर्ग देख पा रहे हैं। इसके अलावा और आपको क्या दिखाई दे रहा है, समलंब चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक सेकेंड, हम लिख देंगे समलंब चतुर्भुज यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो और क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको। यहाँ पे हमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पे और देखने की क्या क्या आकृति आपको दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे आयत दिखाई दे रहा है हमें, वर्ग, ये देखो वर्ग दिखाई दे रहा है हमको, है ना। ये हमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है यहाँ पे ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ढूंढनी है कि कौन कौन सी आकृति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये है आपका फर्स्ट बेटा क्वेश्चन। देखिए बड़ा अच्छा, और ये पिक्चर कितनी प्यारी है ना, यहाँ पे कितनी सुंदर पिक्चर दिखाई गई है। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। उनमें से कोई एक आकृति चुनो। कोई भी एक आकृति चुनते हैं। तो जैसे हम चुन लेते हैं कि वर्ग, हमने क्या चुनी है, वर्ग। तो देखिए उसका नाम लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया वर्ग। उसमें सममित रेखाओं की संख्या बताइए। तो जैसे कि देखो बेटा, ये वर्ग है तो इसमें कितनी सममित रेखाएं हम खींच सकते हैं। इसमें हम 4 सममित रेखाएं खींच सकते हैं। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, 4। तीसरा देखिए, उस आकृति में घूर्णन सममिति का क्रम बताइए। तो देखो घूर्णन सममिति का क्रम क्या हो जाएगा बेटा, पहले इसको यहाँ रोटेट किया, फिर यहाँ घुमाया इसको, फिर यहाँ घुमाया और फिर यहाँ घुमाया। तो हम कितनी बार घुमा सकते हैं इसको, उस पोजीशन में रहेगा। तो इसकी जो घूर्णन सममिति है उसका क्रम क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट देखिए, उस अपने आसपास की ऐसी वस्तुओं के नाम बताइए जिसमें कि क्या हो, जिसमें सममिति हो। जो हमने वर्ग लिया है, ऐसी आसपास ऐसी वस्तुओं के नाम लिखो जिनमें सममिति हो। कोई भी ऐसी वस्तु है जो जिसमें क्या हो, सममित रेखाएं मिलती है। कोई दीवार है जिसके दोनों हिस्से क्या है, बराबर है। या आप कोई प्लेट ले सकते हैं। अगर प्लेट को अगर हाफ काटेंगे तो क्या होगा, उसमें भी सममिति रेखाएं हैं ना। तो आप क्या लिख सकते हैं अपने आसपास की कि ऐसी वस्तुओं के नाम लिखो जिनमें सममिति हो। कोई भी ऐसी वस्तुएं लिखिए आसपास की जिनमें आपको सममित रेखाएं मिलती हों, जो क्या हो, जिनको 2 बराबर भागों में बांटा, कम से कम 2 बराबर भागों में बांटा जा सके। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन। इसमें देखो किस तरह से घूर्णन हो रहा है। इस तरह से आप दिखा भी सकते हैं कि इसको हम इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें बेटा, इसको आपने इस तरह से घुमाया, फिर यहाँ से यहाँ घुमाया, यहाँ से यहाँ घुमाया। तो कितनी बार घुमाकर हम पहले वाले पॉइंट पर आ सकते हैं, 4 बार इसको घुमाकर हम पहले वाली पोजीशन पर आ सकते हैं। तो घूर्णन सममिति का क्रम क्या हो जाएगा, 4। तो बहुत आसान और बहुत इजी वर्कशीट है बेटा आज की। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। निम्नलिखित आकृतियों में सममित रेखाएं खींचिए। तो कितनी सममित रेखाएं हैं। तो देखिए अगर हम इस पिक्चर की बात करते हैं तो 1 2, अगर हम इसको ऐसे काटते हैं तब भी देखो 2 बराबर भागों में कट रहा है, और ऐसे काटते हैं तब भी 2 बराबर भागों में कट रहा है। तो इसमें सममित रेखाएं कितनी हो जाएंगी, इसके अंदर सममित रेखाएं हो जाएंगी 4। ठीक है, हम साथ साथ में करते भी रहते हैं। तो फर्स्ट में सममित रेखाएं कितनी हो जाएंगी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बी। हल्का सा आप जब अपनी बुक में करेंगे तो बेटा डायग्राम बना लीजिएगा इस तरह से, उसके बाद इसे सोल्व करिएगा। जैसे कि बुक में पहले ये डायग्राम बना लिया, फिर इसमें सममित रेखा दिखा दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए कितना हो जाएगा, हमको सिर्फ इसको इसी बराबर भागों में काट सकते हैं। जब हम इस तरह से काटते हैं तब क्या होगा, ये इक्वल पार्ट्स में दिखेगा हमें। तो इसकी सममित रेखाएं कितनी हो गई, 1। तो बी का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। इसी तरह अगर हम सी को सिर्फ इसी रेखा में हम काट सकते हैं तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट देखिए, अगर इसको भी क्या कर सकते हैं, इसी तरह इक्वल पार्ट में काट सकते हैं, तब क्या हो जाएगा, हमारी सममित रेखा है 1। देखो इसको आप इस तरह से नहीं काट सकते, क्योंकि जब हम इस तरह काटेंगे तो देखो ये वाला पार्ट इक्वल नहीं आ रहा ना। तो यहाँ पे ये देखो ये चीज़ें इसकी इक्वल नहीं आ रही। तो इस तरह जब हम काटेंगे तो ये क्या होगी, सममित नहीं होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो देखिए आंसर क्या आया हमारा, फर्स्ट में 4 सममिति आई, सेकेंड में 1 1 और थर्ड में भी, फोर्थ में भी 1 आंसर है। अब हम करते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इंटरेस्टिंग है ना बेटा आज की वर्कशीट। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 में। निम्नलिखित आकृतियों में कौन सी सममित रेखाएं हैं, M1 M2 या दोनों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। M1 देखो ये वाली रेखा है और M2 ये वाली रेखा है। तो इनमें कौन सी सममित रेखाएं हमें देखते हैं। देखो जब हम इसको ऐसे काटते हैं तब क्या होगा, ये 2 बराबर भागों में
कट जाती है। लेकिन क्या जब हम ऐसे काटते हैं तो दो बराबर भागों में कट रही है? तो ये नहीं। तो यहाँ पे सममित रेखा कौन सी हो जाएगी? सिर्फ M2 यहाँ पे क्या हो जाएगी? सममित रेखाएं हो जाएगी। ठीक है, जब M2 से हमने इस पिक्चर को काटा तो हमें दो इक्वल पार्ट में दिख रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए हमें यहाँ पे दिया गया है, ये है M1। अगर हम इस तरह काटते हैं तो भी दो बराबर भागों में कट जाता है, इस तरह काटते हैं तब भी दो बराबर भागों में ये कट जाती है। तो इसमें सममित रेखा कौन सी हो जाएगी? M1 भी हो जाएगी और M2, ये दोनों इसके अंदर सममित रेखाएं हो जाएंगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा। देखिए, दी गई आकृति में घूर्णन सममिति का क्रम लिखिए। तो देखो घूर्णन सममिति का क्रम क्या हो जाएगा बेटा? जैसे कि देखो ये इस पिक्चर है, ये हमने फर्स्ट पॉइंट माना है। यहाँ पे देखो इस तरह करके देखते हैं। हमने क्या, एक सेकंड बेटा, हमने क्या किया यहाँ पे, इसको फर्स्ट पॉइंट माना। ये देखो हमने क्या किया, इस तरह लाइन खींची और ये हमने इसका क्या माना, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, ये इसका क्या है? फर्स्ट पॉइंट है। एक सेकंड बेटा, सब हटा देते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट हमने क्या किया, ये इसका हमने फर्स्ट पॉइंट माना। ठीक है, ये हमने क्या माना, इसका फर्स्ट पॉइंट। अब हमने इसको घूर्णन कर दिया। अब हमने क्या किया, इस तरह से इसको मूव कर दिया तो इसका फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे आ गया? ये। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो एक पहला दूसरा घूर्णन आ गया, उसके बाद फिर हमने किया तो अब इसका घूर्णन कहाँ पे आ गया है? यहाँ पे आ गया। समझ रहे हैं? इस तरह से हम इसको मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में क्या होगा, फिर इसका घूर्णन कहाँ पहुंच जाएगा बेटा? यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो अब हमने क्या किया, इस तरह से फिर मूव कर दिया और उसके बाद फाइनली अब लास्ट में क्या आएगा, इसका घूर्णन वापस जो पहला पॉइंट था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो ये यहाँ से यहाँ मूव किया, यहाँ से यहाँ मूव किया, यहाँ से यहाँ मूव किया और यहाँ से इसने यहाँ से मूव किया। तो कितनी बार घूर्णन हुआ बेटा? कितनी बार इसने मूव किया? तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसका आंसर है 4। कितनी बार मूव किया? देखो यहाँ से 1 यहाँ पे आया, 2, 3 और जो चौथी बार आया तो ये अपनी पहले वाली पोजीशन पर आ जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4। नेक्स्ट क्या, घूर्णन का कोण मापिए। कोण देखो कितना, हम 90 डिग्री पर इसको मूव कर रहे हैं। हम कितना डिग्री पे मूव कर रहे हैं इसको? पहला 90 डिग्री पे। तो घूर्णन का माप कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। ये आंसर नंबर 1 और ये आंसर नंबर 2। बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझ के करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।